हेलो दोस्त, कैसे हो सब। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और जब स्वस्थ होंगे तो पढ़ाई का तो ख्याल रख ही रहे होंगे। स्टूडेंट्स, 2017 मिटाना है हम लोग को, क्योंकि हम पढ़ना चाहते हैं 2022 में। आपको याद होगा इसके पहले वाले वीडियो में 2017 के कुछ क्वेश्चन हमने बनाए थे ऑब्जेक्टिव, कुछ बच गया हुआ था तो छोड़ेंगे थोड़ी ना उसका। आज हम लोग आगे जो शेष जो है ना उसी को हल करने के लिए तो ये 2017 को मिटाते हैं। आपको पता ही है क्योंकि हम लोग जाना चाहते हैं 2022 में, इसीलिए 2017 को हमने हटाया और ये 2022 में बढ़ने का कदम है एक्चुअली एक एक। पहला क्वेश्चन है कि कोबाल्ट की प्रभावी परमाणु संख्या, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। क्या आपको याद है कि मैंने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN पर एक वीडियो ही बनाया था आपके लिए। अगर आप यहाँ तक क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं, अगर पूरा कंसेप्ट समझना चाहते हैं कि क्या है क्यों है, तो दोस्त उस वीडियो का आप देख लीजिएगा। आप नहीं तो कम से कम इसको तो समझिए ही समझिए। देखिए कंपाउंड दिया हुआ कोबाल्ट है, चलिए ठीक है, EN2 है, Cl2 है और उस पर एक प्लस चार्ज है। EN का क्या फार्मूला होता है जरा देखिएगा। EAN होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर Z, ये जो है आपका जो मेटल है ना, इसका परमाणु संख्या लिखते हैं तो लिख दो यार Z। उसके बाद क्या करते हैं तो लिखते हैं माइनस करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। यहां पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस कर देंगे, हो गया सिंपल, एकदम से सिंपल। और दो गुने कोऑर्डिनेशन नंबर लिख देंगे। तो क्या हमें कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालने आता? इतना बुद्धू थोड़ी ना है, ना आप है ना बिहारी है, बिहारी तो बुद्धि हो ही नहीं सकते। यार देखिए तो जेड तो कितना हो गया दोस्त, 27 कोबाल्ट का परमाणु से। अब रही बात ऑक्सीडेशन नंबर, अरे यार ये तो बाएं हाथ का खेल है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, मेरे बाएं हाथ का खेल नहीं है क्योंकि मैं बाएं हाथ से नहीं लिख पाता। ये वो EN इसके लिए 0 हुआ, माइनस हुआ 2 और यहाँ प्लस वो 1। इस तरह से देख रहे हैं x इक्वल टू कितना हो गया तो +3 हुआ। तो कुछ नहीं है पर 3 माइनस कर दीजिए। अच्छा तो कोऑर्डिनेशन नंबर बता दीजिए आप लोग। हाँ जी हाँ, बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो ये EN है ना, ये बाइडेंटेड लिगेंड है तो 2 है तो 2 दूनी के 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है। अब प्लस क्लोरीन के भी तो 2 हैं तो 4 और 2 कितना हुआ 6। तो 6 × 2 मतलब 12 हो गया। भाई साहब इतना तो आप हल कर ही लेते हैं। और इस तरह से जवाब हुआ 36। इसमें देखिए तो कहीं 36 है चॉइस में, अगर है तो टिक लगा दीजिए, इसमें हम लोग का क्या जाता है। इस तरह से पहले सवाल का जवाब हो गया। उसमें EN मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आया 26। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है कि ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक बनाने के लिए ईथर में Mg डालकर किसके साथ प्रतिक्रिया करा दोस्त? अब याद है RMgX, ये था कितना नंबर जी, 16 नंबर। 17 नंबर का आप ख्याल रखिएगा। RMgX, इसी को तो आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। RMgX कैसे बनता है तो जरा देखिए, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अल्काइल हाइलाइड का रिएक्शन, सुन रहे हैं मेरी बात? आप जरूर सुन रहे होंगे तो कुछ और सुना दूं का? नहीं, पहले इसी को सुनते हैं हम लोग। अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब कराते हैं ना तो बनता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। विक्टर मेयर ग्रिग्नार्ड, वही ग्रिग्नार्ड जिनको इसी के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। आपको याद होगा सारी कहानियां, क्लासों में बहुत सारी बातें होती थी। नहीं भी अगर हुई, आप कहीं दूर हैं तो कोई बात नहीं, हम आपको एक बार फिर से बताए दिए देते हैं भाई कि जो विक्टर ग्रिग्नार्ड थे उन्होंने ना एक बढ़िया सा खूबसूरत सा रिएजेंट बनाया और रिएजेंट का नाम रखा गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बात कहानी है? पूरी कहानी ये है कि अल्काइल हैलाइड लेते हैं। क्या लेते हैं? अल्काइल हैलाइड। फिर उसका रिएक्शन किसके साथ करा देते हैं? उसका रिएक्शन करा देते हैं मैग्नीशियम धातु के साथ। किसके प्रेजेंस में? तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो इस तरह से देखिए ये बनाना है हम लोग को। तो RX ले लिए प्लस Mg ले लिए और ऊपर ले लिए ड्राई ईथर है, रे ईथर है, हो गया RMgX। इसी का नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो दोस्त यहाँ देखिए अल्काइल हैलाइड कहाँ है तो खोजो तो इसमें, अरे ये अल्काइल हैलाइड है। कौन बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। कौन बोलेगा? बिल्कुल नहीं बोलेगा। देखिए RX तो ये हो गया C2H5 सेल। वहां से थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, ये मैं मान सकता हूँ। बड़ी यार कंजूसी में मैंने लिख दिया है क्वेश्चन हटाने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हट जाए। तो इस तरह से एक RX हो गया, उसका मैग्नीशियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में करा दिया और इस तरह से बन गया। आइए उसके बाद इसको मिटाते हैं। अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें।
जो उसके बाद जो क्वेश्चन है बड़ा ही मजेदार है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का अल्कोहल में अंतर कैसे करेंगे, आइए थोड़ा समझते हैं। इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, बहुत ये लंबा टॉपिक हो जाएगा। मैं लेकिन संक्षेप में आपको बता रहा हूं कि देखिए आपके पास अल्कोहल है, 1 डिग्री का हो, 2 डिग्री का हो, 3 डिग्री का हो, कोई अल्कोहल हो यार, लेकिन अच्छा रहता है कि बोतल का अल्कोहल, गिलास का अल्कोहल और फैक्ट्री का अल्कोहल रहता तो अलग बात होती। ये है अल्कोहल। तो जरा देखिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल, तो मैं आपसे बात करूं प्राइमरी अल्कोहल। भाई साहब अगर इसका ऑक्सीडेशन कर दें तो ये बनता है अल्डिहाइड, और फिर आगे ऑक्सीडेशन कर दें तो ये बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। आप जरा समझने की कोशिश करिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड 1 डिग्री अल्कोहल से अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे सखा, मेरे बंधु, 2 डिग्री से बनेगा कीटोन, 3 डिग्री से क्या बनेगा बोलिए, इसका नो ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन ही नहीं होता। अगर बहुत ही स्ट्रांगली अगर इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो टूट जाता है और अल्कीन देता है। तो इस तरह से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पहचान करने में मदद मिलेगी। लुकास रिएजेंट क्या है दोस्त, तो आपको याद है सांद्र HCl और ZnCl2, इसको लुकास रिएजेंट कहते हैं, निर्जल होना चाहिए, ठीक है। इसकी क्या खास बात है, अब जरा देखिए। तो अगर 1 डिग्री का है, 1 डिग्री का अल्कोहल, तो आप यूं समझ लीजिए कि ये लुकास रिएजेंट के साथ जो है ये रिएक्शन ही नहीं करता। 2 डिग्री का जो है अल्कोहल, ये बड़ा ही, इसमें 5 मिनट लगभग लगता है, 5 मिनट, और उसके साथ ये रिएक्शन करता है। और ये 3 डिग्री वाला एकदम तुरंत रिएक्शन करता है। तो पहले समझिए जरा होता क्या है कि अल्कोहल को, 1 डिग्री का अल्कोहल लीजिए, उसको सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 में डाल, उसको लुकास रिएजेंट कहते, याद रखिएगा। और 1 डिग्री का अल्कोहल में डालिएगा तो उसमें बिल्कुल किसी तरह का कोई प्रभाव नजर नहीं आता है। हाँ, गर्म कर दें, अगर उसको गर्म करने लगे तो जाकर कुछ देर के बाद वो गंदा होने लगता है, तो टर्बिडिटी जिसको कहते हैं। तो ये लुकास रिएजेंट 1 डिग्री का अल्कोहल के साथ टर्बिडिटी नहीं दिखाता है, या दिखाता है देरी से दिखाता गर्म करने पर। 2 डिग्री का अल्कोहल में तुरंत ही वो गंदा हो जाता है, मतलब 5 मिनट के अंदर अंदर वो रिएक्शन कर लेता है लुकास रिएजेंट के साथ। 3 डिग्री का तुरंत ही क्या करता है, उसके साथ रिएक्शन कर जाता है। तो दोस्त ऑक्सीडेशन से तो पता चला ही, लुकास रिएजेंट से भी पता। उसके बाद लिखा विक्टर मेयर, जानते हो दोस्त, विक्टर मेयर के साथ एक बात याद रखिएगा। अब मैं जैसा कह रहा था कि इसके लिए आपको एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, मुझे ये ना तार मुझे परेशान कर रहा है। तो देखिए 1 डिग्री का अल्कोहल जो है, 2 डिग्री का अल्कोहल है, और ये 3 डिग्री का अल्कोहल, याद रखिएगा। अल्कोहल की बात कर रहे हैं, आपको याद रखना होगा RBC। 1 डिग्री का अल्कोहल विक्टर मेयर टेस्ट में हो जाता है रेड। कैसा हो जाता है, ब्लड रेड, एकदम लाल की तरह, सॉरी खून की तरह लाल, खून भरा सिंधु, खून भरा जो आप देखें ना, तो ये खून जैसा हो जाएगा। ये हो जाता है ब्लू, और ये हो जाता है कलरलेस। कलर, तेरा क्या लिख रहे हैं भाई, कलरलेस हो जाता है। तो इस तरह से विक्टर मेयर टेस्ट बताता है 1 डिग्री का अल्कोहल का कलर हो जाएगा रेड, 2 डिग्री का हो जाएगा ब्लू, 3 डिग्री रहेगा कलरलेस। लुकास रिएजेंट बताता है कि 1 डिग्री के जो अल्कोहल उसके साथ रिएक्शन बहुत ही स्लो होगा, गर्म करने पर होगा। 2 डिग्री के साथ 5 मिनट के अंदर अंदर उसका रंग जो है गंदा होने लगेगा, और 3 डिग्री के साथ तुरंत ही वो रिएक्शन करेगा। अब ऑक्सीडेशन कर रहा है कि 1 डिग्री से कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 डिग्री से कीटोन और 3 डिग्री का रिएक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका तो मतलब ये हुआ कि आपका 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के अल्कोहल की पहचान ऑक्सीकरण से भी होगी, लुकास रिएजेंट से भी होगी, विक्टर मेयर से भी होगी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम बस टिक लगा सकते हैं कि इनमें से सभी पर, और क्या, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद है इथाइल एसीटेट एवं C3MgBr से प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है। तो दोस्त पहले तो याद रखिएगा कि 3 डिग्री का अल्कोहल बनाता है, और कैसे बनाता है 3 डिग्री का अल्कोहल वो भी हम आपको बता ही देते हैं। ये थोड़ी बहुत चर्चा कर लेना। इथाइल एसीटेट, इसको पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। अथवा मैं यहाँ बता रहा हूँ, देखिए ये 19 नंबर, कल भी एक क्वेश्चन छूट गया था बाद में, देखिए 19 नंबर यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। इथाइल एसीटेट है, इथाइल एसीटेट, इसका रिएक्शन जब कराते हैं आप
MgBr, ये है ना MgBr, ये चलिए ठीक है। तो होता क्या है दोस्त, इसके दो अणु, दो मॉलिक्यूल एक यहाँ पर टूटते हैं, यहाँ से एक खत्म हो जाता है और दो मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं, तो होता है ये फाइनली CH3OH, CH3O फिर CH3O। तो बताइए तो कितना डिग्री का अल्कोहल बना? 3 डिग्री बना। और इसीलिए मैंने कहा कि आप 3 डिग्री पर टिक लगा ले। तो याद रखें इथाइल एसीटेट, ये इथाइल एसीटेट हुआ। इथाइल एसीटेट जो है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है? ये 3 डिग्री का अल्कोहल। तो आप यहाँ कंसेप्ट डेवलप कर सकते हैं। कौन सी कंसेप्ट डेवलप? देखिए ये तो ईस्टर है ना, तो ईस्टर जो होता है उस ईस्टर में एक केवल जो ये अल्काइल फॉर्मेट को छोड़ दिया जाए तो सबके साथ ये 3 डिग्री का अल्कोहल बनाता है। एक बात और याद रखिएगा कि ये जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर ये कीटोन से भी रिएक्शन करता है ना, कीटोन से, तो भी 3 डिग्री का ही अल्कोहल देता है। याद रखिएगा इस चीज को, आगे जरूरत पड़ेगा। फिर ये नेक्स्ट, अब इसको मिटा रहे हैं। देखिए लिखा है कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु का संकरण होता है। तो दोस्त इसको मिटा देते हैं, आप उसको लिखिए, पहले यहीं पर हम लिख देते हैं इसको। कार्बोनिल ग्रुप किसको कहते हैं? क्या आप लोग वहां से दिख रहा है यहाँ? अब हमको नहीं पता कि दिख रहा है कि नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि दिख ही रहा होगा। अब आपकी आंखें ठीक है तो दिख रहा होगा, नहीं तो बोर्ड जब पूरा दिख रहा है तो भी दिखना ही चाहिए। हाँ, ऊपर थोड़ा ना दिखे। कार्बोनाइल ग्रुप अब इसको कहते हैं दोस्त, बोलिए। हाँ जी हाँ, इसी को तो कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। अगर इसी को कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं तो बताइए ना, इसे यहाँ पर जितने भी आप अभी देख रहे हैं इस वीडियो को, उसमें से कौन सा स्टूडेंट है जो इसका संकरण नहीं जानता, हाइब्रिडाइजेशन नहीं जानता? कार्बन है, डबल बॉन्ड से है तो sp2 होगा ना। तो उसमें देखिए ना कहीं चॉइस sp2 लिखा हुआ है, लिखा है तो टिक लगा दीजिए। अब हम लोग क्या करें? और सब सुनाइए, क्या हाल चाल, कैसा चल रहा है आप लोग का एग्जाम की तैयारी? अरे कुछ कुछ बताती भी रहिए, हमको भी अच्छा लगता है आपसे सुनकर, आपकी बातों को सुनकर। इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट जो ले ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर एक अलग वीडियो भी बना देंगे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए और कोशिश करिए कि उसका सही सही जवाब दिया जाए। है रे, कितना लिखे मिटाएं, मिटाने वाला तो सुने के ऊपर बैठा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन कैनिजारो अभिक्रिया से होकर गुजर, सॉरी एक फिर क्वेश्चन छूट रहा था। प्रतिक्रिया में क्या कहलाता है इसके साथ? ये देखिए, RC डबल बॉन्ड OCl। दोस्त ये H2 से रिएक्शन करता है। हाय रे हाय, रिएक्शन कितना रिएक्शन करवाएगा तुम? PDBSO4 है, जानते हो दोस्त, यहाँ से निकल गया, ये यहाँ जाके जुट गया और बना कौन चीज? तो बना अल्डिहाइड। और मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे सखा, मेरे बंधु, मैं सभी लोगों से कह देना चाहता हूँ कि इसको रोजेनमंड रिएक्शन कहते हैं। वास्तव में रिडक्शन है, रोजेनमंड, इसको रिडक्शन भी नाम दे सकते हैं। तो ये हो गया रिडक्शन, रोजेनमंड रिडक्शन। और इसमें चॉइस नंबर बी है। कैनिजारो रिएक्शन तो आगे ही है, आपको बता रहे हैं कि कैनिजारो रिएक्शन क्या है। तुरंत आपको अगला क्वेश्चन तो उसी पर आधारित है। एक्चुअली जिसने भी, सोचो जरा, जिसने ये क्वेश्चन सीट किया होगा वो एनसीईआरटी का पलटा पेज देखा भाई कि ये रोजेनमंड रिएक्शन आ गया, आगे कैनिजारो रिएक्शन है, तो एक सवाल उसने कैनिजारो रिएक्शन से भी ठोक दिया। और आपको पता है 2017 में कितना ऑर्गेनिक से कम क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं अब कैनिजारो रिएक्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन की, कैनिजारो रिएक्शन क्या है। तो आप समझिए कि वह अल्डिहाइड, सुनिएगा ध्यान से, एकदम ध्यान से सुनिए, सुन रहे ना? वह अल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन न हो, आप सुनिएगा, वह अल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन न हो, ऐसे दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं। तो मैंने अल्फा हाइड्रोजन जिसमें न हो वो कैनिजारो रिएक्शन दिखाता है। तो अब जरा सोचिए, अल्फा हाइड्रोजन मैं बता दूं कि ये अगर मान लीजिए अल्डिहाइड है CHO, मेरे मित्र, तो यहाँ पर जो कार्बन है ना, ये कार्बन, तो इस कार्बन पर जो हाइड्रोजन दिख रहा है, तो ये कार्बन तो अल्फा हुआ कार्बन, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन, ये इसका नाम अल्फा हाइड्रोजन। तो इसका मतलब ये कैनिजारो रिएक्शन नहीं दिखा सकता क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है। तो अब खोजिए तो जरा, आइए जरा खोजा जाए। काश इसी तरह से हम लोग कुछ और भी चीजें खोज लेते। देखिए CHO पास अल्फा हाइड्रोजन है, कितने? 3 हैं। यहाँ पर देखिए कितने हैं दोस्त? 2 हैं, 2 और यहाँ कितने हैं? 1 है, 1 है, 1। और CHO में कितना? कुछ लोग कहेंगे कि एगो है ना बबुआ, ना, एक भी नहीं है। कहाँ मिटा दे यार,
आपको ये देखिए HCHO, HCHO। अब बताइए जरा कि इसमें आपको यहाँ कार्बन रहता तब, नहीं तो ये CH उसी में का है, यहाँ पर कार्बन रहता तब ना अल्फा होता था। इस तरह से इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं तो फिर हाइड्रोजन कहाँ से, इसलिए कैनिजारो रिएक्शन दिखाएगा। मैं पूरा मोटा दाग लगा दे रहा हूँ, आपको याद हो जाए, कैनिजारो रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड दिखाएगा। याद है ना आपको? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भास्मीयता का घटता हुआ क्रम। अरे यार बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, काश हमारे पास पर्याप्त टाइम होता है इसको रगड़ के हम लोग पढ़ते कि क्यों ज़्यादा भास्मिक है क्यों कम है, लेकिन फिलहाल मैं बंधा उस समय में मुझे इसका जवाब देना है। दोस्त आपको मैं हिंट्स दे रहा हूँ, आप खोज लीजिए आंसर, आप स्वयं खोजिए आप लोग। मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसके हिंट्स को, इसको मिटा रहा हूँ, मिटा दें। नाम तेरा लिख लिख कर मिटाते हैं हम फिलहाल। देखिए याद रखिएगा ये है अमोनिया, भाई साहब का है अमोनिया रे अमोनिया। अमोनिया किसी भी एमीन से कमजोर है, किसी भी एमीन से कमजोर है। अब आपको बता देते हैं, ये देखिए यहां पर सब इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ, क्वेश्चन में आप देख रहे हैं ना, सब में इथाइल ग्रुप है। तो इथाइल के लिए क्या रूल है कि सबसे ज्यादा 2 डिग्री का जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है, 2 के बाद आता है 1 डिग्री, फिर आता है 3 डिग्री और तब आता है अन्य। तो आप इसमें जरा देखिए कि 2 डिग्री कहाँ है। देखिए तो 1 डिग्री गलत हो गया पहले, ये अब यहाँ पर पहले 2 डिग्री, सॉरी ये 3 डिग्री, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर देखिए कहाँ है C, 2 डिग्री 1 डिग्री फिर 3 डिग्री ऊपर लिख दिया। थोड़ा सा मुझे माफ करेंगे इस कंजूसी के, आप लोग क्या करें, मजबूरी है, बोर्ड जो है ना हमारे पास और थोड़ा बड़ा नहीं है, हालांकि छोटा नहीं है लेकिन बात ही इतना लिखना है कि ऐसी हो जाता है। तो देखिए 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री और अमोनिया 2 3 1 कब के लिए, जब यहाँ पर C2H5 है तभी के लिए, याद रखिएगा। अगर मिथाइल ग्रुप हो जाता ना तो बदल जाता। यही तो मजेदार चीज है इसके साथ, जो मैं कह रहा हूं कि आपको समझना है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सही जवाब ये है। ये क्रम याद रखिएगा 2 1 3, ध्यान रखिएगा कब, जब मिथाइल ग्रुप रहेगा C2H5 रहेगा तब के लिए बात कर रहा हूं। अब भाई उसके बाद है एनिलीन और एसिटाल्डिहाइड की प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है। तो एनिलीन और एसिटाल्डिहाइड के बीच प्रक्रिया को जानने समझने के लिए हमको इसको मिटाना होगा, मिटा ही देते हैं। आइए एक एक करके इसको समझते हैं। भाई मेरे एसिटाल्डिहाइड मैंने यहां लिख दिया, मुझे यकीन है कि आपको इस एसिटाल्डिहाइड के फॉर्मूला से कोई शिकायत नहीं होगी, नहीं है ना, बोलिए। CH3CHO एसिटाल्डिहाइड हुआ, इसका रिएक्शन कराना है तो एनिलीन से, तो एनिलीन को मैं ऐसे लिख रहा हूं, आपको तो फॉर्मूला ऐसे याद है ना, बेंजीन के ऊपर NH2 के एनिलीन कहते हैं। तो अब बताइए इसको जब सुता के लिख दें तो और H ऐसे लिख दें तो आप क्या एकदम नाराज हो जाइएगा, बोलिए ना, नहीं होइएगा ना, बोलिए। ये एनिलीन लिख दिया, संक्षेप में लिख दिया। अब बताइए आप समझ गए होंगे, ओ सॉरी ये तो बड़ा अजीबोगरीब बना दिया स्ट्रक्चर दोस्त, ये यहां से है H इस तरह से। तो आप समझ ही रहे हैं कि अब ये भाई साहब H2O बनेंगे और निकल जाएंगे, निकल के जाएंगे हमको इनको जहां भी जाना है। तो अब बताइए बना क्या, बना तो वही जो बनना चाहिए था। यहां पर ये N डबल बॉन्ड के साथ और यहां पर ये जुट गया एनिलीन बेंजीन रिंग, और इसको बोलते हैं, इसको सिप हम लोग बेस कहते हैं, सिप कहीं चॉइस होगा, देखिए स्किप्स बेस लिखा हुआ तो SCHIFF ये बेस होता है, तो ये स्किप्स बेस होता है, याद रखिएगा इस कंपाउंड को कहते हैं। तो ये हो गया आपका कौन सी अल्डिहाइड हो, सॉरी ये एसिटाल्डिहाइड हो गया, एनिलीन से रिएक्शन किया और स्किप्स बेस बनाता है। आप देख लीजिए, इसको याद रखना होगा दोस्त। और इस तरह से मैं यहाँ पर टिक लगा दूं, मुझे यकीन है कि आप नाराज नहीं होंगे आप हमसे। उसके बाद है कि निम्नलिखित में कौन सबसे मीठा है, कुछ मीठा हो जाए क्या, मेरी इच्छा हो रही है मैं चाय पीऊँ एक्चुअली।
और सब सुनाइए, आप लोग चाय पीने की आदत नहीं डालना, चाय जो है ना बच्चों को नहीं पीना चाहिए। आप समझ रहे हैं कि हम लोग बच्चे थोड़ी नहीं, देख रहे तार का क्या हाल हो जा रहा है, ये लपटा लपटा करके। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ सबसे मीठा, देखिए चॉइस जो है उसी पहले चॉइस पे आते हैं, नहीं तो मिठास को लेकर के केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में हम लोग को जो पढ़ना है आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट, याद करिए उसमें एलिटिम चीनी से सुक्रोज से कितना 2000 गुना मीठा होता है, सक्रीन 550 गुना मीठा होता है, एस्पार्टम 100 गुना मीठा होता है, सुक्रालोस 200 गुना मीठा होता है। याद है ना सब बात आप लोग को? याद रखना पड़ता है यार, याद करना ही पड़ेगा। जो मैं नाम रख रहा हूँ एलिटिम नाम रख रहा हूँ, नाम रख रहा हूँ आपका सक्रीन का, सुक्रालोस का, एस्पार्टम का, ये सब आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट है। और जो सुक्रोज है उसके जो मिठास है अगर उसको 100 मान लिया जाता है, उसके तुलना में 2000 मैंने समझ को जो उसकी इकाई मान ले तो उसके 2000 गुना ज़्यादा मीठा होता है। उसे कौन? तो आपको एलिटिम। यहाँ फिलहाल की जो चॉइस में उसको समझिएगा, यह ग्लूकोज है, लैक्टोज है, सुक्रोज है और फ्रक्टोज है। तो आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है ना, देखिए सुक्रोज 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 के मिठास को 100 माना, इसको यूनिट समझ लिया कि 100 है। कितना माना? सुक्रोज की मिठास को अगर 100 मान लिया जाए तो दोस्त आपको जानना होगा कि ग्लूकोज का मिठास है, ग्लूकोज का मिठास है 74। और फिर उसके बाद जो लैक्टोज है ना, लैक्टोज लैक्टोज रे लैक्टोज 26 है केवल भाई साहब, इतनी कम मीठा है। और उसके बाद जो फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज ये है 173। अगर आप सुक्रोज के मिठास को 100 मान लें तो ग्लूकोज भाई साहब उससे कम मीठा है 74, उनको मार्क्स मैंने को 100 नंबर दीजिएगा तो 74 नंबर देना होगा। और लैक्टोज बेचारा बच्चा है, दूध का ये जो है शुगर होता है, तो ये हो गया लैक्टोज हो गया मात्र 26। और फिर उसके बाद फ्रुक्टोज 1 ये फर्स्ट कर गया यहाँ पर। तो सबसे मीठा कौन लगेगा आपको बताइए? कुछ मीठा हो जाए क्या? बोलिए आप लोग, कहाँ गया फ्रुक्टोज? तो इस तरह से आप याद रखना होगा, ठीक है? ओके, अब आते हैं नेचुरल रबर किसका बहुलक है? अरे भाई बहुलक हो चाहे कोई भी लक हो, इसको मिटा देते हैं, ठीक है? इसको नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा। सुक्रोज का अगर हमने स्टैंडर्ड जो यूनिट मान लिया मिठास को, अगर 100 माना तो ये ग्लूकोज फ्रुक्टोज लैक्टोज का इस तरह से होता है। और इसको मिटा रहा हूँ, देखिए नेचुरल रबर। अब जरा इसको देखेंगे क्या लिख रहे हैं। आप में से कोई भी स्टूडेंट्स इसका नाम बता देते ना, मजा आ जाता मुझे, एकदम रियली मजा आता। मानिए आपको नाम लिखा 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन, चाहे 1,3 पहले लिखा हुआ ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन। वास्तव में इसका नाम लिखा है 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन, ठीक है? और इसी को आइसोप्रीन कहा जाता है दोस्त, आइसोप्रीन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आइसोप्रीन कहते हैं। और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि जो रबर है ना, नेचुरल रबर, खींच के लमड़ाते हैं, फिर सिकुड़ता है लमड़ाते हैं, सिकुड़ता है सिकुड़ता लमड़ाना, सिकुड़ना लमड़ना, सिकुड़ना लमड़ना, ये जो प्रक्रिया जारी रहता है नेचुरल रबर। तो नेचुरल रबर जो है 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन का ही क्या होता है? तो आइसोमर्स, मतलब वो एकलक है, मोनोमर है, और उसी से मिल के आपका बना होता है नेचुरल रबर। आपको बताना है कि जो कृत्रिम रबर है वो किससे बना हुआ है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन अधूरे रह गए, मैं एक्चुअली मैं दे सकता था क्वेश्चन, लेकिन ये थोड़ा कंसेप्चुअल है, इसलिए मैं उसी पे कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद एंजाइम क्या है दोस्त? एंजाइम को जानने से पहले आपको याद है उत्प्रेरक क्या है? इसके कल ही तो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में 2017 में तो मिला था उत्प्रेरक के बारे में। उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो अभिक्रिया में शामिल तो होता है, खर्च नहीं होता, और अभिक्रिया की गति को क्या करता है? दे दनादन बढ़ा देता है। सबको याद है ना? पता है ये उत्प्रेरक का डेफिनेशन पूरे विश्व भर के लोगों को याद है, केवल आप ही को याद नहीं है। तो हमारे शरीर में भी तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होते हैं,
उसमें भी तो कैटलिस्ट की जरूरत है। तो जो बॉडी, जो किसी भी लिविंग बॉडी में जो कैटलिस्ट का काम करने वाला पदार्थ होता है वो होता है एंजाइम। एंजाइम क्या होता है? किसी भी लिविंग, जैव रासायनिक उत्प्रेरक कहते हैं उसको, बायोकेमिकल कैटलिस्ट है ये। किसी भी जीव के शरीर में जो उत्प्रेरण का काम करने वाला पदार्थ है उस पदार्थ को क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं। और दोस्त, एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है। प्रोटीन वो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, याद रखिएगा। एंजाइम एक प्रकार का ग्लोबुलर प्रोटीन है, याद रहेगा। एंजाइम एक प्रकार का ग्लोबुलर प्रोटीन का नाम है। अब क्या है? तो है प्रोटीन है तो है। अब हम क्या कर सकते हैं? अब आप क्या करेंगे? इसमें चॉइस देखेंगे और लिख देंगे कहाँ के हाँ प्रोटीन। तो इस तरह से चॉइस नंबर सी है। भगवान हो नेचुरल रबर क्या? अब जरा एक लाइन देखिए बढ़ के मैंने बता दिया था, सॉरी, यही थोड़ी सी ना मेरी एक मिनट में फान जाता। नेचुरल रबर अभी मैंने बताया कि नेचुरल रबर क्या है? आइसोप्रीन। देखिए ये छूट जाता। अच्छा हुआ कि मेरा नज़र वहाँ पड़ गया एंजाइम पर। भाई साहब ने तो एंजाइम बच रहे थे नज़रों से। अब आइए, टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक कौन है? दोस्त, टाइफाइड एक बीमारी है, आपको पता है। हम आपको बता देते हैं कुछ बीमारियों का नाम, जैसे निमोनिया हो गया, बहुत तेज किसी को बुखार हो गया, टाइफाइड हो गया, पेचिस हो गया, जो यूरिन होता है, पेशाब होता है, उनमें किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया, तो यूरिन के इन्फेक्शन को, निमोनिया को, टाइफाइड को, पेचिस इत्यादि को दूर करने के लिए एक एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है। वह एंटीबायोटिक इन सभी बीमारियों में जो नाम रख रहा हूं सब में कामयाब होता है। और उस एंटीबायोटिक का प्यारा सा खूबसूरत सा नाम है क्लोरोमफेनिकोल। क्या नाम है दोस्त? क्लोरोमफेनिकोल। तो इसका मतलब कि टाइफाइड जैसी बीमारी को रगड़ के भगा देने वाला, पीट पीट के उनको भगा देने वाले जो आपके पास जो एंटीबायोटिक है उसका नाम है क्लोरोमफेनिकोल। रही बात ये जैसे टेट्रामाइसिन क्या है, सल्फाडाइजिन क्या है, पेनिसिलिन क्या है, इन सब का भी अलग अलग बीमारियों पर प्रभाव है। लेकिन टाइफाइड के लिए, स्पेशली टाइफाइड को देर रगड़ के मारने के लिए जिस बीमारी का उपयोग किया जाता है, जिस एंटीबायोटिक है ना, उसका नाम है क्लोरोमफेनिकोल। तो याद रखेंगे। तो आप, ये हो गया आपका क्लोरोमफेनिकोल। इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, बस आपको केवल नाम बता सकता हूँ। हाँ, एक साथ में ये भी याद रखिएगा कि ये क्लोरोमफेनिकोल स्पेशली केवल टाइफाइड के लिए ही नहीं दवाई है, और भी चीज़ों के लिए एंटीबायोटिक का काम करता है। जैसे मैंने अभी तो आपको बताया, निमोनिया में भी कारगर होता है, पेचिस की बीमारी में कारगर होता है, यूरिन इन्फेक्शन में भी ये क्या होता है, ये कारगर होता है। तो इस तरह से, और टाइफाइड में तो है ही। दोस्त, 2017 का ये क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव अब यहाँ समाप्त होता है। कुछ अपना हाल चाल आप लोग सामने रहते तो मैं पूछता, आपसे बातें करता। बातें करना मुझे बहुत पसंद है। फिर भी हम लोग इस व्हाट्सएप के माध्यम से कुछ बातें कर पाते हैं एक दूसरे से, कमेंट के माध्यम से। दोस्त, इसके बाद 2018 की बारी है, तो जल्दी ही आपको एक 2018 के लिए मैं वीडियो आप तक पर पहुंचाने वाला हूं। और जैसे ऑब्जेक्टिव समाप्त हो जाता है ना, तो भिड़ा जाएगा लघु तरीये पर, फिर उसके बाद भिड़ा जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन पर। रगड़ देना है इस बार के एग्जाम को। आपको हिमालय पहाड़ पर कोई बैठा के एग्जाम ले लेना, मेरी ख्वाहिश यही है कि वहाँ भी बैठ करके और आप एग्जाम दें। पता है अभी बिजली की परेशानी हो गई, लाइट चला गया। आप इशारा कर रहे हैं कि अब हमें अपना बकवास बंद करना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, ठंडा है, थोड़ा बचते हुए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई पे भरपूर ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।